बोल रहा है कि C1 C2 दो आपके बायस्ड कॉइन्स हैं, मतलब बायस्ड मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है टेल आने की प्रोबेबिलिटी से। फिर सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस, ठीक है, कि कॉइन C1 का हेड आ रहा है, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं C1H। ओके, इसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी 2/3। ओके, ऑफ कोर्स फिर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी कि C1 कॉइन में आपका टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। सिमिलरली आपको दूसरे कॉइन के बारे में भी बता रहा है कि उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द कॉइन 2 इज 1/3। इतना नोटेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। फिर बोल रहे हैं सपोज एल्फा इज द नंबर ऑफ हेड, ठीक है, नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर। C1 को आपने 2 बार उछाला, ठीक है, C1 इज टॉस चॉइस। अब 2 बार उछाल रहे हो, इंडिपेंडेंट तो हम एज्यूम ही करते हैं, लिखा भी है इन्होंने इंडिपेंडेंट है दोनों टॉसेस, ठीक है। तो इसका मतलब एल्फा क्या है, नंबर ऑफ हेड जो आते हैं, 2 बार टॉस किया तो या तो आपके पास 0 हेड आएगा, कोई नहीं हेड आएगा, या तो 1 हेड आएगा, है ना, पहला हेड आए या फिर दूसरा हेड आए और एक टेल आए, और या फिर आपके दोनों ही बार में हेड आ जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स, जब C2 को आपने 2 बार टॉस किया, ठीक है, तो बीटा की क्या वैल्यू है, सेम, या तो आपके दोनों टॉसेस में टेल आ गए, या एक में हेड आया एक में टेल आया 1, ओके, या फिर दोनों हेड आ गए 2, तो बीटा की वैल्यू भी इतनी ही हो सकती है। फिर बोल रहे हैं देन द प्रोबेबिलिटी, ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, कब होता है आपका, जैसे ये पॉलिनोमियल है, ओके, इसका रूट अगर आपको निकालना होता है रियल और इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट है ना b² इज इक्वल टू 4ac होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है या ये होता है। यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे इस इक्वेशन में कि α² इज इक्वल टू 4 बीटा, ठीक है, मतलब अब आपको ये चाहिए। अभी अभी आपने बोला कि अल्फा और बीटा बस यही वैल्यूज ले सकता है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। अगर अल्फा को मैंने वैल्यू दी 0, है ना, यहाँ पे अल्फा 0 है, तो बीटा के पास तो ऑप्शन नहीं है, बीटा को भी 0 होना पड़ेगा। या फिर अल्फा को मैंने दी वैल्यू 1, ठीक है, तो बीटा के पास फिर अब कुछ नहीं ऑप्शन है ना, कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो अल्फा की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती मेरे पास। 2, अगर मैंने अल्फा को बोला 2 है, तो α² इज 4, 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, है ना, तो बीटा की वैल्यू 1 होनी पड़ेगी आपको। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बस ये दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को जोड़ दिया जाए तब मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। तो चलिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी कि मेरा अल्फा 0 है और बीटा भी 0 है, प्लस प्रोबेबिलिटी कि मेरा अल्फा 2 है और मेरा बीटा 1 है। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि कॉइन C1 को उछालना और कॉइन C2 को उछालना दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो चाहो तो आप लिख लो प्रोबेबिलिटी दैट अल्फा इज इक्वल टू 0 इनटू प्रोबेबिलिटी बीटा इज इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं दोनों, है ना, इंटरसेक्शन है, कॉमा मतलब इंटरसेक्शन, दोनों हो रहे हैं साथ में। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं एक एक करके। अल्फा इज 0, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, अल्फा इज 0, अल्फा इज 0 मतलब क्या, आपने C1 कॉइन को टॉस किया और दोनों टेल आ गया। अब दोनों टेल भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो 1/3 इंटू 1/3, है ना, एक टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, दो टेल आने का आप मल्टीप्लाई करते हो, इंटू बीटा 0, सेम, है ना, बीटा 0 मतलब आपका C2 कॉइन में भी दोनों टेल आ गया, तो मतलब 2/3, 2/3 इंटू 2/3 चलेगा, है ना। यहाँ पे अल्फा की 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों हेड आ गए ना आपके पास, तो दोनों हेड 2/3 प्रोबेबिलिटी से आते हैं, तो पहले में भी हेड आ गया 2/3, दूसरे में भी हेड आ गया 2/3, ओके, इनटू बीटा इज 1। बीटा इज 1 का क्या मतलब है, पहला हेड आया दूसरा टेल आया, या पहला टेल आया दूसरा हेड आया, है ना, तभी बीटा 1 होता है। तो चलिए दो बार दो तरीके से हो सकता है, तो 2 इंटू कर देते हैं, पहला हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए 1/3, टेल आने की 2/3, ठीक है। सिमिलरली उल्टा करेंगे तो इसीलिए 2 टाइम्स हमने लिखा है यहाँ पे, बस हो गया आपका काम, जोड़ लीजिए, इसलिए मैंने कहा इजी क्वेश्चन है। 4/81 प्लस 4/16 आ गया आपके पास 20/81, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने पूछी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।